तो डिफेंस सेक्टर का एक और एसएमई आईपीओ आ गया है, नाम है डिजिलॉजिक सिस्टम्स। चलिए इसका फटाफट एक ब्रेकडाउन करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें अप्लाई करना आखिर बनता भी है या नहीं। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है इसका सेक्टर। डिफेंस, जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल एक बहुत ही हॉट स्पेस है। गवर्नमेंट का भी फोकस है, पोटेंशियल भी बहुत है, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। कंपनी हाईटेक ऑटोमेटेड टेस्टिंग सिस्टम्स बनाती है, जो कि एक बहुत ही नीश और स्पेशलाइज्ड एरिया है। लेकिन जो असली हेडलाइन है, जो सबका ध्यान खींच रही है, वो क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका प्रॉफिट लगभग 3 गुना बढ़ गया। जी हां, यही वो नंबर है जो इस आईपीओ को इतना चर्चा में ला रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस एनालिसिस में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसकी फाइनेंशियल्स की ग्रोथ स्टोरी में डाइव करेंगे, उसके बाद वैल्यूएशन और जो सबसे जरूरी है की रिस्क्स, और आखिर में वो बड़ा सवाल, अप्लाई करें या अवॉइड। देखिए, एसएमई आईपीओज में हर डिटेल मायने रखती। ठीक है, तो सीधा शुरू करते हैं। सेक्शन 1, इनसाइड डिजिलॉजिक सिस्टम्स। आखिर ये कंपनी है कौन और करती क्या है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कंपनी मार्केट में नई नहीं है। इसकी जर्नी 2007 में एक पार्टनरशिप फर्म की तरह शुरू हुई थी, और अब 15 साल से भी ज्यादा के एक्सपीरियंस के बाद ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अच्छा, इस स्लाइड पे जो चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग है वो है ये सर्टिफिकेशंस। AS 9100D और ISO 9001 ये डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में काम करने के लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। मतलब इनके बिना काम नहीं चल सकता। ये कंपनी की क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों को एस्टैब्लिश करते हैं। तो AT यानी ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट आखिर है क्या चीज़? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन्स और सॉफ्टवेयर हैं जो डिफेंस और एरोस्पेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मिसाइल सिस्टम्स की टेस्टिंग करते हैं, रडार्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं वो वैलिडेट करते हैं, और दूसरे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को वेरीफाई करते हैं। तो मतलब बिजनेस हाईटेक तो है ही, साथ ही इसमें घुसना भी बहुत मुश्किल है। यानी एंट्री बैरियर्स काफ़ी हाई हैं। यही इसे कॉम्पिटिटिव एज देता है। ओके, तो बिजनेस मॉडल अब तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, द नंबर्स। यही इस आईपीओ की असली कहानी छुपी है। रेवेन्यू ट्रेंड को अगर हम देखें तो FY23 और FY24 में ठीक ठाक था, 50 से 55 करोड़ की रेंज में। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में देखिए एक सॉलिड जंप है, सीधा 72 करोड़ पर। और ये रहा इस आईपीओ का हीरो नंबर, 8.11 करोड़ रुपीस। ये है FY25 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पिछले साल के 2.4 करोड़ से सीधा 8.11 करोड़। ये वही एक्सप्लोसिव ग्रोथ है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। चलिए अब सब कुछ एक साथ रखते हैं। FY25 की रेवेन्यू और PAT ग्रोथ तो बिल्कुल साफ दिख रही है। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। PAT मार्जिन 11% क्रॉस कर गया है, जो इस सेक्टर के लिए काफी हेल्दी माना जाता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखने वाली है कि ये अचानक से आई हुई ग्रोथ सिर्फ पिछले 1 साल की ही है। तो ग्रोथ दिख रही है, बिजनेस मॉडल भी स्ट्रांग लग रहा है, पर किस कीमत पे? और इसमें छुपे हुए खतरे क्या हैं? चलिए वैल्यूएशन और रिस्क्स की बात करते हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से पोस्ट इशू PE लगभग 28 के आसपास आ रहा है। इंडस्ट्री में इसके जैसे दूसरी कंपनीज 20 से 25 के PE पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है कि FY25 की जो शानदार ग्रोथ है वो पहले से ही प्राइस इन हो चुकी है। इससे लिस्टिंग गेन्स का स्कोप थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। और अब एसएमई आईपीओ के खास रिस्क्स, इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। लो लिक्विडिटी, मतलब बेचना मुश्किल हो सकता है। लिस्टिंग के बाद वॉलेटाइल सर्किट्स, बिजनेस पूरी तरह डिफेंस ऑर्डर्स पर निर्भर है और क्लाइंट्स भी बहुत कम है। और हाँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब 2.5 लाख रुपए का है। तो ये साफ है कि ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, रिस्क्स सब हमने देख लिया। अब इन सब इन्फॉर्मेशन को जोड़कर एक फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। तो जो पिक्चर सामने आ रही है ना, वो काफी बैलेंस्ड है। पॉजिटिव्स क्या है? डिफेंस सेक्टर की थीम, हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस और वो जबरदस्त FY25 की ग्रोथ। और नेगेटिव्स वही क्लासिक एसएमई रिस्क्स जैसे लिक्विडिटी और हाई इन्वेस्टमेंट, और साथ में वैल्यूएशन जो कि कोई बार्गेन नहीं है। तो सवाल ये उठता है
कि इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आखिर करना क्या चाहिए। अप्लाई करने का केस उन इन्वेस्टर्स के लिए बनता है जो एसएमई आईपीओ के रिस्क्स को गहराई से समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है और जो इंडिया की डिफेंस सेक्टर ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा रखते हैं। दूसरी तरफ अवॉइड करना उनके लिए बेहतर होगा जो इन्वेस्टर्स क्विक लिस्टिंग गेन्स चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं या जिनके पास स्मॉल कैपिटल है, या फिर वो जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। इसे अगर हम समेटें तो ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला एसएमई प्ले है। इसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक इन्वेस्टर प्रोफाइल चाहिए। अगर इन्वेस्टर का प्रोफाइल मैच करता है तो सावधानी के साथ अप्लाई करना अच्छा हो सकता है। बाकी सबके लिए ये एक क्लियर अवॉइड है। तो आपका क्या डिसीजन है, अप्लाई या अवॉइड? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करिएगा। और एक छोटा सा रिमाइंडर, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपने रिसर्च जरूर करें।